क्लेफ्ट सेंटेंसेस। आई नो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों में से बहुत से दोस्तों को ये पहली बार सुनने को मिला होगा कि क्लेफ्ट सेंटेंसेस करके भी कोई सेंटेंस होता है। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी क्लेफ्ट सेंटेंसेस पर। व्हाट इज क्लेफ्ट सेंटेंस? अगर मैं बात करूं क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल विद स्ट्रक्चर ये समझाने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है इंग्लिश का जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज क्लेफ्ट सेंटेंसेस। अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेफ्ट, क्लेफ्ट का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को भाई दो क्लोजेस में बांट देना, मतलब डिवाइड कर देना। अब अगर मैं बात करूं, मैंने आपके सामने लिखा है क्लेफ्ट सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है? जोर डालना, मतलब किसी चीज पर जोर डालते हैं जब हम, तो क्लेफ्ट सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं एक सेंटेंस के स्पेसिफिक पार्ट पर जोर डालने के लिए। आगे मैंने लिखा है यू स्प्लिट द सेंटेंस इनटू टू क्लोजेस। आप सेंटेंस को दो क्लोजेस में विभाजित कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, मेनली मैंने आपको समझाया क्लेफ्ट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंस के मेन पार्ट पर जोर डालते हैं, जो मेन पार्ट होगा जिसकी बात हमने की होगी, और हम उनको दो क्लोज में डिवाइड कर देते हैं। आइए अब मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बताता हूं और कुछ एग्जांपल विद हिंदी और उसकी इंग्लिश करके बताता हूं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, मैंने लिखा आपके सामने एग्जांपल नंबर 1, यह किताब थी जो मैंने कल खरीदी। अब एक ऐसा सेंटेंस आएगा और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा है। आपको सबसे पहले यूज करना है इट का, उसके बाद वॉज का, देन यहाँ पे आप जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, देन उसके बाद रिलेटिव क्लोज अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग है तो आप दैट का यूज कर सकते हो, लिविंग है तो आप हु का यूज कर सकते हो। देखिए, और लास्ट में आप यहां पे यूज करेंगे सेंटेंस का, टेंस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। मैंने कहा यह किताब थी जो मैंने कल खरीदी। कल मैंने क्या खरीदी? किताब। तो मेन और जो स्पेसिफिक आपका पार्ट हुआ वो कौन सा हुआ? किताब खरीदना। तो देखिए, मैंने लिखा यहां पर इट वॉज द बुक दैट। अब देखिए, इट वॉज, सबसे पहले इट वॉज यूज हुआ, देन ऑब्जेक्ट क्या था हमारा? द बुक। इट वॉज द बुक, फिर हमने रिलेटिव क्लोज दैट का यूज किया। इट वॉज द बुक दैट आई बोट येस्टरडे। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हमारा, यह तुम्हारी बहन थी जो सबसे पहले आई थी। अब स्पेसिफिक पार्ट कौन सा हुआ सेंटेंस का? बहन थी। ठीक है, जो सबसे पहले कौन आई थी? बहन आई थी। तो देखिए, मैंने लिखा यहां पर सबसे पहले इट, फिर वॉज, योर सिस्टर। अब योर सिस्टर क्यों? क्योंकि सबसे पहले इट वॉज के बाद ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर रिलेटिव क्लोज। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर जब हमने बात की बुक थी नॉन लिविंग, तो हमने यूज किया दैट का। अब जो बहन है, आपकी जो बहन है वो लिविंग है, तो हु आ जाएगा। इट वॉज योर सिस्टर, रिलेटिव क्लोज हमारा हुआ हु। अराइव्ड फर्स्ट, जो पहले आई थी, सबसे पहले आई थी सॉरी। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा यह वह पत्र था जो मुझे कल मिला था। स्पेसिफिक पार्ट, क्या मिला था आपको? कल पत्र मिला था। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या लेना होगा? इट वॉज दैट लेटर, या द लेटर भी आप कर सकते हो यहां पे। इट वॉज द लेटर दैट आई रिसीव्ड यस्टरडे। लेटर आपका क्या था? एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग के लिए हमने किसका यूज किया? दैट का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4, यह तुम्हारा दोस्त था जिसने मेरी मदद की। अब मेरी मदद किसने की? तुम्हारे दोस्त ने।
तो आपका स्पेसिफिक पार्ट कौन सा हुआ, दोस्त वाला। तो देखिए इट वॉज तो एज इट इज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे योर फ्रेंड। अब यहाँ पे फ्रेंड आपका लिविंग है तो आ जाएगा हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। नेक्स्ट मैंने कहा यह परीक्षा थी जिसमें वह पास हुआ। किसमें पास हुआ, परीक्षा में। तो स्पेसिफिक पार्ट परीक्षा वाला, तो देखिए इट वॉज तो एज इट इज आ जाएगा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। द एग्जाम, क्योंकि एग्जाम की बात हो रही है। अब दैट आएगा क्योंकि लिविंग बीइंग नहीं है, दैट ही पास्ड। तो इस तरीके से आप क्लेफ्ट सेंटेंसेस को समझते हैं, और उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि इट वॉज पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर रिलेटिव क्लोज आएगा, देन उसके बाद सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पे क्लेफ्ट सेंटेंसेस का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसे सेंटेंस जो सेंटेंस के स्पेसिफिक पार्ट पर जोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, और उनको दो क्लोजेस में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।